आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसे दुनिया भर के आधुनिक किसान इस्तेमाल करते हैं और जिसे खेती का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। आज हम बात करेंगे मल्चिंग के बारे में। यह सिर्फ प्लास्टिक की एक पन्नी नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है, एक ऐसी सुरक्षा दीवार है जो आपकी फसल को मौसम की मार, कीड़ों के हमले और बीमारियों से बचाती है। आज के इस वीडियो में हम मल्चिंग का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। मल्चिंग क्या है, यह कैसे काम करती है, इसे लगाने का सही वैज्ञानिक तरीका क्या है, इसमें कौन सी गलतियां किसान करते हैं और इससे आप लाखों का मुनाफा कैसे कमा सकते हैं। एक एक बारीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए अगर आप एक गंभीर किसान हैं और खेती को बिजनेस की तरह देखते हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं कि आखिर यह मल्चिंग है क्या। देखिए, प्रकृति कभी भी अपनी जमीन को नंगा नहीं रखती। अगर आप जंगलों में देखेंगे तो जमीन हमेशा सूखी पत्तियों और टहनियों से ढकी रहती है। इसी सिद्धांत को जब हम खेती में अपनाते हैं तो उसे मल्चिंग कहते हैं, यानी पौधों की जड़ों के पास की जमीन को किसी चीज से ढक देना। पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग इसे पराली या सूखी घास से करते थे, जिसे हम ऑर्गेनिक मल्चिंग कहते हैं। लेकिन आज के समय में जब हम व्यावसायिक खेती यानी कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं तो हम एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल करते हैं। इसे प्लास्टिक मल्चिंग कहा जाता है। अब सवाल यह आता है कि आखिर हमें खेत में प्लास्टिक बिछाने की जरूरत क्यों है। इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा है। जब हम खुले खेत में खेती करते हैं तो सूरज की सीधी रोशनी मिट्टी पर पड़ती है। इससे मिट्टी के अंदर की नमी भाप बनकर बहुत तेजी से उड़ जाती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि खुले खेत में दिया गया 60 से 70% पानी वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन की वजह से उड़ जाता है। लेकिन जब हम मल्चिंग लगा देते हैं तो वह नमी प्लास्टिक से टकराती है और वापस बूंद बनकर जड़ों में गिर जाती है। यानी मल्चिंग लगाने के बाद आपको खेत में बहुत कम पानी देने की जरूरत पड़ती है। जिन इलाकों में पानी की कमी है वहां के लिए यह तकनीक किसी वरदान से कम नहीं है। इसका दूसरा और सबसे बड़ा फायदा है खरपतवार पर नियंत्रण। किसान भाइयों, हम सब जानते हैं कि फसल से ज्यादा खर्चा तो निंदाई गुड़ाई और लेबर में हो जाता है। खरपतवार को उगने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। विज्ञान का नियम है कि बिना रोशनी के पौधे भोजन नहीं बना सकते। मल्चिंग फिल्म सूरज की रोशनी को मिट्टी तक पहुंचने ही नहीं देती। नतीजा यह होता है कि प्लास्टिक के नीचे अंधेरा रहता है और खरपतवार उग ही नहीं पाते। जो थोड़े बहुत उगते भी हैं वे गर्मी और अंधेरे की वजह से वहीं मर जाते हैं और सड़कर आपकी फसल के लिए हरी खाद बन जाते हैं। यानी मल्चिंग लगाने से आपका निंदाई गुड़ाई का खर्चा शून्य हो जाता है। तीसरा बड़ा फायदा है तापमान नियंत्रण। इसे समझना बहुत जरूरी है। मल्चिंग फिल्म एक थर्मोस्टेट की तरह काम करती है। सर्दियों के दिनों में जब बाहर पाला पड़ रहा होता है तब यह प्लास्टिक मिट्टी के तापमान को गर्म रखती है, जिससे पौधों की जड़ें काम करती रहती हैं। और गर्मियों के दिनों में यह मिट्टी को सीधा जलने से बचाती है। इससे पौधे की जड़ों का विकास, जिसे हम रूट जोन डेवलपमेंट कहते हैं, वह खुले खेत के मुकाबले 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से होता है। जितनी ज्यादा जड़ें होंगी पौधा उतना ही ज्यादा पोषक तत्व मिट्टी से उठा पाएगा और उतना ही तगड़ा उत्पादन देगा। इसके अलावा मल्चिंग आपकी फसल की गुणवत्ता को बहुत बढ़ा देती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो फल या सब्जियां जैसे कि टमाटर, स्ट्रॉबेरी या खरबूजा जब मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो उनमें सड़न पैदा हो जाती है या उन पर दाग पड़ जाते हैं। मंडी में ऐसे दागदार फलों का भाव नहीं मिलता। मल्चिंग फिल्म फल और मिट्टी के बीच एक दीवार बन जाती है। फल प्लास्टिक के ऊपर रहता है, एकदम साफ सुथरा और चमकदार। जब आप ऐसा माल मंडी में लेकर जाते हैं तो व्यापारी आपको दूसरों के मुकाबले ज्यादा भाव देता है। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कई किसान भाई बाजार जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि भाई साहब हमें मल्चिंग दे दो। दुकानदार उन्हें कोई भी काली पन्नी पकड़ा देता है। यह सबसे बड़ी गलती है। मल्चिंग का चुनाव अपनी फसल और मौसम के हिसाब से करना बहुत जरूरी है। बाजार में मुख्य रूप से 3 तरह की मल्चिंग फिल्म आती है और तीनों का काम अलग अलग है। सबसे पहली और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली मल्चिंग है सिल्वर और ब्लैक मल्चिंग।
इसमें पन्नी का एक तरफ का हिस्सा सिल्वर यानी चांदी के रंग का होता है और दूसरी तरफ का हिस्सा काला होता है। इसे बिछाते समय सिल्वर वाला हिस्सा ऊपर आसमान की तरफ रखा जाता है और काला हिस्सा नीचे जमीन की तरफ। इसका एक विशेष कारण है, सिल्वर रंग सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है यानी परावर्तित करता है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, यह मिट्टी को ज्यादा गर्म होने से बचाता है। दूसरा, जब रोशनी रिफ्लेक्ट होकर पौधे के पत्तों के नीचे पड़ती है तो वहां छिपे हुए कीड़े जैसे एफिड्स, थ्रिप्स और व्हाइट फ्लाई भाग जाते हैं। ये कीड़े चमक से डरते हैं, यानी सिल्वर मल्चिंग लगाने से आपकी फसल में विषाणु जनित रोगों का खतरा काफी कम हो जाता है। दूसरी तरह की मल्चिंग होती है ब्लैक और ब्लैक मल्चिंग। इसमें दोनों तरफ काला रंग होता है। यह मल्चिंग फिल्म सूरज की गर्मी को अपने अंदर सोख लेती है। इसका इस्तेमाल उन फसलों में किया जाता है जहां हमें मिट्टी का तापमान बढ़ाना होता है या फिर सिर्फ खरपतवार को रोकना होता है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत तेज गर्मी वाले इलाकों में इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी को बहुत ज्यादा गर्म कर सकती है, जिससे पौधों की जड़ें जल सकती हैं। तीसरी होती है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी मल्चिंग। यह पूरी तरह से आर पार दिखने वाली पन्नी होती है। इसका इस्तेमाल सामान्य खेती में नहीं किया जाता। इसका उपयोग ठंडे देशों में या पहाड़ी इलाकों में मिट्टी को गर्म करने के लिए किया जाता है, जिसे सोलराइजेशन कहते हैं। अगर आपने गलती से इसे सामान्य खेत में लगा दिया तो प्लास्टिक के नीचे खरपतवार का जंगल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि रोशनी इसके आर पार जा सकती है। अब बात करते हैं माइक्रोन की। यह एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला विषय है। माइक्रोन का मतलब है प्लास्टिक की मोटाई। किस फसल में कितने माइक्रोन की मल्चिंग लगानी है, यह जानना बेहद जरूरी है। अगर आप 3 से 4 महीने की फसल ले रहे हैं, जैसे कि खीरा, करेला या तरबूज, तो आपके लिए 20 से 25 माइक्रोन की मल्चिंग काफी है। यह सस्ती पड़ती है और 4 महीने तक आराम से चलती है। अगर आप लंबी अवधि की फसल ले रहे हैं, जैसे कि टमाटर, मिर्च या बैंगन, जो 6 से 8 महीने तक खेत में खड़ी रहेगी, तो आपको 25 से 30 माइक्रोन की मल्चिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। और अगर आप बागवानी कर रहे हैं, जैसे पपीता, केला या अनार के पौधे लगा रहे हैं, तो आपको 50 माइक्रोन या उससे भी मोटी मल्चिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यह 1 साल से ज्यादा समय तक खेत में रहेगी। याद रखें, माइक्रोन जितना कम होगा, पन्नी उतनी सस्ती होगी, लेकिन उसकी उम्र भी उतनी ही